तो आज चटखारे पकवान में आप लोगों से शेयर करूंगी सुपर फूड की रेसिपी। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ सुहाजने की रेसिपी। पंजाब में ये डिश बहुत पसंद की जाती है। तकरीबन हर घर में सुहाजना बनाया जाता है और बहुत पसंद किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। ये एक सुपर फूड है। टेस्टी होने के साथ साथ ये रेसिपी बहुत हेल्दी है। इसको आप चिकन में बनाएं या फिर कीमे में या फिर आप इसे मटर में भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। ये मज़ेदार सी रेसिपी सर्दियों की सौगात सुहाजना। यहाँ पर है मेरे पास सुहाजना 3 पाव के बराबर, जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसके डंडल वगैरह मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं और अब मैं इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मरतबा साफ़ पानी से धो लूँगी और इसे बॉयल कर लूँगी। ये देखिए सुहाजने को मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 मरतबा बॉयल कर लिया है और ये अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसको ठंडा होने के बाद मैंने स्ट्रेनर में डालकर रख दिया था और अब हम इसका मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। साथ ही मैं इसमें खुशबूदार से खड़े मसाले शामिल कर 1 अदद बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल और 5 से 6 दाने लौंग के हैं और 1 अदद मैं इसमें तेज़ पत्ता शामिल करूंगी, जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ ही मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करूंगी। प्याज को मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। ये देखिए प्याज मैंने कुकिंग ऑयल में शामिल कर दी हैं और अब मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जब तक ये थोड़े से प्याज सॉफ्ट होंगे हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये देखिए माशाल्लाह से प्याज का कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। प्याज को आप लोगों ने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें और जैसे ही हमारे ये प्याज सॉफ्ट हों तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1/4 कप के बराबर पानी, ताकि हमारे ये प्याज भी सॉफ्ट हो जाए और अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ना जले। पानी शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारे ये प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए माशाल्लाह से प्याज को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ मटर। मटर है यहाँ पर मेरे पास 1 पाव के बराबर, जिनको मैंने अच्छी तरह से छीलने के बाद धो लिया है और अब मैं मटर की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। ये देखिए मटर को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि हमारे मटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और अब बारी आती है स्पाइसेस की। आधा चम्मच के बराबर नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच सफ़ेद जीरा शामिल करी हूँ। बस यही मसाले शामिल करने हैं और इन्हीं कामी मसालों से हमारा ये सालन बहुत ही मज़े का तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए मटरों को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करी हूँ। यहाँ पर मेरे पास मीडियम साइज़ के 3 अदद टमाटर थे, जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है और टमाटरों में मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च भी शामिल की थी और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से टमाटरों का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है और कुकिंग ऑयल भी ऊपर आ चुका है और अब मैं दोबारा इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी। टमाटरों को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे मटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें 1 कप के बराबर पानी शामिल करूँगी ताकि हमारे मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। पानी शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। ये देखिए माशाल्लाह से पूरे 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद आप लोग देख सकते हैं पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और कुकिंग ऑयल भी ऊपर आ चुका है और अब मैं इसमें सुहाजना शामिल करूंगी जो हमने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। सुहाजना शामिल करने के बाद मैं इसको दोबारा अच्छी तरह से भून लूँगी। जब तक इसका पानी खुश्क ना हो आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते रहना है। सुहाजना शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद है। वैसे भी
जिससे में हर किस्म के दर्द को दूर करता है। ये सर्दियों की सौगात है, आप लोग एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। कुकिंग ऑयल ऊपर आ चुका है और अब मैं इसमें 1 कप के बराबर दही शामिल करूँगी। दही को आप लोगों ने अच्छे तरीके से फेंट लेना है और अब मैं इसमें दही शामिल करने के बाद दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि दही का पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और ये सोहाजना हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। दही शामिल करने से हमारा ये सोहाजना बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। दही को आप लोगों ने लाजमी शामिल करना है और अब मैं इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च शामिल कर रही हूँ, जिसकी मैंने डंडी उतार दी है। अगर आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च को काट कर भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। ये देखिए माशाल्लाह से सुहाजना हमारा बनकर तैयार हो चुका है और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बेहतरीन सा और मज़ेदार सा हमारा ये सुहाजना मटर बनकर तैयार हो चुका है। सर्व करें रोटी चपाती या फिर पराठे के साथ, बहुत ही टेस्टी लगेगा। यकीन करें ये देसी रेसिपी खाने के बाद आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।